वेलकम टू लाइट ऑफ साइंस। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिश प्रोडक्शन के बारे में, मीन्स मछली पालन के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में। अगर आपने वे वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर लिंक है, वहां पर जाकर देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देंगे, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। अगर आप सारे वीडियो लाइन बाय लाइन देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट पर जाएँ, हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, या तो चैनल के थ्रू आप जाकर प्लेलिस्ट पर लाइन बाय लाइन आप सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। चलिए तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फिश प्रोडक्शन थोड़ा बड़ा टॉपिक है बोल सकते हैं, तो इसको हमने 3 भागों में डिवाइड किया है। मतलब जो वीडियो हमारा आएगा फिश प्रोडक्शन में वे 3 आएगा। आज की इस वीडियो में हम बस इंट्रो लेंगे, मतलब फिश के बारे में बात करेंगे, फिशरीज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आज की इस वीडियो से आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छे बनेंगे आपके एग्जाम के लिए। चलिए तो हम सबसे पहले बात करते हैं फिश के बारे में। देखिए, फिश जो है एक एक्वाटिक एनिमल होते हैं, आप सभी जानते हैं, वे जल में रहते हैं। तो फिश जो है आप देखते हैं कि अधिकतर लोग इसको भोजन के तौर पे लेते हैं। तो हम कह सकते हैं ऐसे कि फिश जो है एक इम्पॉर्टेंट एक्वाटिक फूड होते हैं, मतलब जलीय भोजन होते हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा होती है। याद रखिएगा, फिश में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, याद रखिएगा इसको। ठीक है, और ये काफ़ी हाईली न्यूट्रिशियस होते हैं, मतलब इनमें बहुत सारे पोषक तत्व और भी पाए जाते हैं। और इसके साथ साथ सबसे बढ़िया बात यह है कि ये आसानी से डाइजेस्ट हो जाते हैं, पच जाते हैं। बात समझ में आ गई बच्चों। अब देखिए, मछली में इतना ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है, बहुत ज़्यादा हाईली न्यूट्रिशियस होते हैं। इससे क्या होता है कि जो बच्चा अगर माल न्यूट्रिशन से परेशान है, मतलब उसको माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है। माल न्यूट्रिशन का मतलब होता है कुपोषण, मतलब कोई बच्चे को अगर कुपोषण की समस्या है, अगर वे लगातार मछली का सेवन करता है तो वे कुपोषण की समस्या से छुटकारा पा सकता है। ठीक है, तो माल न्यूट्रिशन की अगर प्रॉब्लम है तो फिश का अगर यूज करते हैं तो ये उसको इरेडिकेट कर देगा, खत्म कर देता है। ठीक है, अगला समझते हैं। देखिए, फिश लीवर ऑयल, आपने देखा होगा मछली का तेल, आप सुने भी होंगे, मछली का लीवर ऑयल होता है, मछली के लीवर का ऑयल बनाया जाता है, तेल होता है। और इसमें सबसे ज़्यादा विटामिन ए और विटामिन डी होता है। आपने पढ़ा होगा कि विटामिन ए काफ़ी फायदेमंद होते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस इसके कारण होती है। अगर कमी हो तो ध्यान में रखिएगा, विटामिन ए की कमी हो तो नाइट ब्लाइंडनेस होती है। तो विटामिन ए का स्रोत है कौन? फिश। आप पढ़े होंगे गाजर विटामिन ए का स्रोत होता है। विटामिन डी की बात करें तो सनलाइट सोर्स होता है, लेकिन इन दोनों का स्रोत होता है फिश। बात समझ में आ रही है? फिश लीवर ऑयल। तो पूरा हमने इसमें ये समझा कि फिश जो है, फिश से हमको बहुत कुछ मिलता है, इसीलिए इतना ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट फूड है। देखिए इसमें क्या क्या पाया जा रहा है, प्रोटीन पाए जाते हैं, साथ साथ विटामिन ए, विटामिन डी, और इसके साथ साथ बहुत सारे न्यूट्रिशियस चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्वाटिक फूड है। और इतनी ज़्यादा अच्छी मात्रा होने के कारण, इसमें प्रोटीन, विटामिन ए, विटामिन डी के कारण बहुत सारे लोग जो है कि अपना भोजन में इस्तेमाल इसको करते हैं। खासकर ऐसे लोग जो कोस्टल एरियाज़ में रहते हैं। कोस्टल एरियाज़ का मतलब जो तटीय क्षेत्रों पर रहते हैं, जैसे देखते हैं कि समुद्र के किनारे जो लोग, जिनका घर होता है नदियों के किनारे, तो वे सब लोग ज़्यादातर मछलियों का सेवन करते हैं। जैसे आप चले जाइए वेस्ट बंगाल में, तो वेस्ट बंगाल में जो है कि मछलियों का सेवन बहुत ज़्यादा लोग करते हैं। बात समझ में आ रही है बच्चों? तो ये सारी चीज़ें हैं। और एक खास बात, जैसे आप सभी इंडियन ओशन का नाम सुने होंगे, हिंद महासागर। तो हिंद महासागर से टोटल जितने भी फिश का प्रोडक्शन होता है, बोल सकते हैं कि जितनी फिश हमको मिलती है उसका 45% केवल इंडिया कंज्यूम करता है। मतलब जितना जो है कि हिंद महासागर, इंडियन ओशन से मछलियाँ निकलती है, उसका 45% सिर्फ इंडिया के द्वारा प्रोक्योर्ड कर लिया जाता है, प्राप्त कर लिया जाता है, ले लिया जाता है। बात समझ में आ गई? अब देखिए, मछली जो है कि मछलियाँ भी कई तरह से हम बोल सकते हैं होती हैं। मछली अलग अलग प्रकार की होती है, और इसके साथ साथ मछलियों के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें खाई जाती हैं, जैसे प्रॉन्स होते हैं, लॉबस्टर होते हैं, क्रैब्स होते हैं, ऑयस्टर होते हैं, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अब भाई मछली पालन करना है तो मछली आप देखते हैं, आप कहाँ कहाँ से मछली प्राप्त करते हैं? नदियों से, तालाबों से, छोटे गड्ढे होते हैं, आप पढ़े होंगे गढ़ों में, जैसे जो कि ये जो है कि मछलियों का पालन होता है। या तो समुद्र में भी वही मछलियाँ होती हैं, तो उनको लोग कैप्चर करते हैं, पकड़ते हैं और उनका सेवन करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, टैंक में भी, रिजर्वायर में भी, हर एक जगह मिलती है। तो कहने का मतलब क्या हुआ,
देखिए अब हमारा टॉपिक होगा फिशरी। आखिर फिशरी होता क्या है? फिशरी जो है एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पे मछलियों का पालन होता है, मछली वहाँ पे पालन की जाती है, मछलियों को पाला जाता है, उनको जो है कि छोटे छोटे मछलियों के बेबी को जो है कि छोड़ दिया जाता है पानी में, उनको खिलाया पिलाया जाता है और बड़े होते हैं तो उनको जो है कि मार्केट में बेच दिया जाता है। तो कहने का मतलब फिशरी क्या होता है? फिशरी जो है एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे मछलियों को कॉमर्शियल पर्पज के लिए, मतलब व्यावसायिक उद्देश्य के लिए जो है कि पाला जाता है। बात समझ में आ गई बच्चों? अब यहाँ पे क्या होता है, अब आप ही सोचिए फिशरी में क्या होगा। फिशरी में छोटे आप देखे भी होंगे, जैसे पोखरा होता है आपके अगर आसपास गांव में होगा तो आप देखेंगे वहाँ पे लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे मछलियों के बच्चे को उसमें छोड़ देते हैं और उनको प्रतिदिन जो है कि भोजन दिया जाता है समय समय से। ठीक है, जब वे बड़े हो जाते हैं तो उनको पकड़ के जो है कि सारा बेच दिया जाता है। बस समझ में आ रही है? और लोग अपना भोजन के रूप में उसे इस्तेमाल कर लेते हैं। तो जो फिशरी होते हैं ना, वे प्रोडक्ट के आधार पे दो प्रकार के होते हैं। ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहली बात करते हैं हम फिन फिशरी की। देखिए दो प्रकार के होते हैं, फिन फिशरी और सेल फिशरी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फिन फिशरी के बारे में। देखिए फिन फिशरी जो है ऐसे फिशरी होते हैं जिसमें ऐसे फिश का जो है कि पालन होता है जिनमें फिन्स होता है। फिन्स का मतलब होता है पंख। जैसे आप देखेंगे अधिकतर जो मछलियों को आप देखेंगे तो उसमें फिन्स निकले होते हैं, पंख निकले होते हैं। आप स्क्रीन पे ये देख सकते हैं, ये फिन्स है, ठीक है ना। तो फिन फिशरी में क्या होता है, फिन फिशरी एक ऐसे फिशरी होते हैं जहाँ पे मछलियों का पालन होता है जिनमें फिन्स होते हैं, पंख होते हैं, मतलब फिन फिश को जो है कि यहाँ पे पालन होता है। बात समझ में आ गई? अब देखिए इसमें क्या होता है, दो प्रकार की फिश इसमें होते हैं, कार्टिलेजिनस फिश और बोनी फिश। कार्टिलेजिनस का मतलब आप समझ सकते हो कि कार्टिलेजिनस फिश जो है कि कार्टिलेज से बनी होती है। कार्टिलेज की अगर आप ध्यान से देखें तो कार्टिलेज का जो डेंसिटी होता है ना, वे हड्डियों से ज़्यादा होता है। जैसे हम लोगों का हड्डी है और मछलियों का जो कार्टिलेज होता है, कांटा आप बोलते हैं उसे, तो उनका जो कार्टिलेज होता है, उनका जो डेंसिटी होता है उस कार्टिलेज का ना, हम लोगों के बोन से ज़्यादा होता है। ये बोल सकते हैं जो बोनी फिश होते हैं उनसे ज़्यादा होता है। बात समझ में आ रही है? तो दो प्रकार के जो है कि फिश होते हैं, एक होता है कार्टिलेजिनस जो कार्टिलेज से बने होते हैं, जिनका स्केलेटन कार्टिलेज से बना होता है, और एक होता है बोनी फिश, मतलब उनका जो स्केलेटन होता है, कंकाल, वे बोन से बना होता है। बात समझ में आ रही है? एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं, जैसे कार्टिलेजिनस फिश का एग्जाम्पल है शार्क, आप फिगर में सारे देख भी सकते हैं, शार्क, रेज, स्केट्स। बात समझ में आ रही है? उसी तरह बोनी फिश का अगर एग्जाम्पल लिया जाए तो बोनी फिश में आता है टूना, कोड फिश, सैल्मन। आप सब इनके बारे में आगे पढ़ेंगे हर एक चीज़ को। चलिए अगला बात करें हम, उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगला है सेल फिशरी। देखिए सेल फिशरी एक ऐसा फिशरी होता है जहाँ पे सेल वाले एनिमल को जो है कि पालन किया जाता है। बोले तो कैप्चर करते हैं, मैनेजमेंट किया जाता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है। अब थोड़ा इसका मतलब समझिए, तीन वर्ड हमने बोला, कैप्चर। देखिए अगर फिशरी में आप देखा जाए, फिशरी एक ऐसा स्थान है जहाँ पे मछलियों का पालन होता है या तो सेल एनिमल्स को भी पाला जाता है। तो क्या होता है कैप्चर, मतलब अभी उसको खाना खिला रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, तो उसको क्या कर रहे हैं, फिर तो पकड़ते ही है ना, मतलब कैप्चर कर लिया जाता है, उन्हें पकड़ा जाता है और बेच दिया जाता है मार्केट में। दूसरा बोले मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट में किस चीज़ का मैनेजमेंट करेंगे, उनके भोजन का प्रबंधन करेंगे, प्रिजर्वेशन करेंगे, यही सब तो करेंगे, उन्हें सुरक्षा भी तो करना है, ठीक है, कि कहीं मर न जाए या तो कोई चिड़िया या एनिमल उसे खा न जाए, यही सब प्रिजर्वेशन में होती है, मैनेजमेंट उसे बोल सकते हैं। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब आप समझ रहे हो, शोषण। अब यहाँ पे शोषण का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे मतलब ये हुआ कि उसको खिला भी रहे हैं, पिला भी रहे हैं, लास्ट में उसको खत्म कर दे रहे हैं। अब उसको भाई निकाल देंगे तो मर जाएगा, काम खत्म है। तो वही मतलब है। तो हम कह सकते हैं कि सेल फिशरी में क्या होता है कि कैप्चरिंग होती है, मैनेजमेंट होता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है। किसका भाई, तो क्रस्ट ओशियंस का, मॉलस्क का बोल सकते हैं। क्रस्ट ओशियंस में क्या क्या आते हैं, क्रैब्स आते हैं, केकड़ा, ठीक है ना, प्रॉन्स, झींगा बोल सकते हैं, लॉबस्टर, झींगा मछली होते हैं, ठीक है ना। इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ओइस्टर आप देख सकते हैं फिगर में, इसे सिप बोलते हैं, सिप, ठीक है ना। और भी बहुत सारे हैं, मुसेल्स है, ऑक्टोपैड्स है, बहुत सारे होते हैं। तो ये सेल फिशरी हो गया। मतलब सेल फिशरी में जो है कि क्या, सेल फिशरी एक ऐसा फिशरी होता है जिसमें सेल एनिमल्स, जो ऐसे एनिमल जिनमें सेल होता है, ठीक है ना, तो ऐसे को वहाँ पे पालन होता है, मैनेजमेंट होता है, सब कैप्चर होता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है, ठीक है। अब ये तो हमने समझा प्रोडक्ट के बेसिस पे।
फिशरी को। लेकिन अब हम समझेंगे अब कैसे हम जैसे फिश को ऑब्टेन करते हैं। जैसे मछलियों को प्राप्त करने का दो तरीका है, एक तो हम नदी तालाबों में डायरेक्ट प्राप्त कर लेते हैं, और दूसरा हम उनको जो है कि जैसे पौधा ग्रो कराते हैं सीड लगा के, उसी प्रकार जो है कि हम लोग जो है कि मछलियों का पालन करते हैं। तो दो प्रकार के होते हैं। तो फिशरी जो है कि बात समझिए, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। फिशरी को मोड ऑफ ऑब्टेनिंग फिश के आधार पे, मतलब फिश किस प्रकार से प्राप्त करते हैं उसके आधार पे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कैप्चर एक होता है कैप्चर फिशरी और दूसरा होता है कल्चर फिशरी। तो एक एक करके चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कैप्चर फिशरी के बारे में। कैप्चर फिशरी यहाँ पे आप समझ सकते हैं इसको कि नेचुरल वाटर जो होता है, जैसे कि मैरीन या तो इनलैंड। अब इनलैंड में आप समझ सकते हो जैसे कि रिवर है, कैनाल है, ये सब है। तो उनसे मछली जब हम प्राप्त करते हैं, वहाँ से मछलियों को जब पकड़ते हैं तो उसे बोला जाता है कैप्चर फिशरी। बात समझ में आ रही है? मतलब कैप्चर फिशरी में ये सारी चीज़ें आती है, जैसे समुद्र हो गया, नदी हो गए, तालाब हो गए, हाँ तालाब भी बोल सकते हैं, कैनाल्स बोल सकते हैं, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आती हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे रिजर्वायर हो गए, ये सारी चीज़ें आती हैं। बात समझ में आ रही है? और देखिए ये अगर आप देखें तो आजकल देख रहे हैं कि इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, लोग जागरूक हो रहे हैं इस चीज़ के प्रति, फिश प्रोडक्शन के प्रति। अगर आप गांव में भी देखें तो अब गांव में भी लोग मछलियों का पालन करना ज़ोर शोर से स्टार्ट कर दिए हैं, और बहुत सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के द्वारा जो है कि मछलियों को पकड़ा जाता है। जैसे आप देखते हैं कि समुद्रों में क्या ऐसे छोटे से जाल से तो पकड़ नहीं सकते हैं, बड़ी बड़ी मछलियाँ होती हैं, डेंजरस मछलियाँ होती हैं। तो वहाँ पर मॉडर्न टेक्नोलॉजी, अलग अलग प्रकार की टेक्नोलॉजी होती हैं, उनसे जो है कि आप फिगर में देख सकते हैं, एक दो टेक्नोलॉजी हम आपको दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे भी क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी की मदद से जो है कि मछलियों को पकड़ा जाता है, स्टोर किया जाता है और फिर मार्केट कर दिया जाता है, मार्केटिंग किया जाता है, बेच दिया जाता है। बात समझ में आ रही है? और आजकल तो मछलियों को पकड़ने के लिए मतलब इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट आ गए भाई। अब इससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट ऐसे ऐसे हैं ना, जो वे क्या करते हैं, मछलियों को पता कर लेंगे कि मछली आखिर है कहाँ। अब हम लोग जैसे छोटे थे, आप किए भी होंगे बचपन में, तो वे क्या करते हैं, हम लोग क्या करते थे, एक डंडा लेते थे, एक धागा लगा के उसमें एक ऐसे हुक टाइप का आता, तो उसको लगा के 1 घंटा इसे पानी में डाल देते थे। लेकिन मछली 2 घंटा बीत गया, पता नहीं कब पकड़ा है, कि हम तो ऐसे किए थे, हमसे एक भी नहीं पकड़ा है। हाँ, तो ये चीज़ें होती थी। लेकिन आजकल भाई बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी ऐसी ऐसी हैं कि मछली कहीं भी रहो, हम आपको क्या कर लेंगे, पकड़ लेंगे। हाँ, तो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट आ गए हैं, उससे मछली समुद्र में कहाँ है उसका पता कर लिया जाता है। फिर अगर वे मतलब खाने वाली है, एडिबल है, तो उसको पकड़ लिया जाता है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं, खाने के लिए भी बहुत सारी चीज़ों पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं मछलियाँ। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ें, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है कल्चर फिशरी। अब कल्चर का मतलब कल्टीवेशन होता है। जैसे हम लोग खेती करते हैं तो खेती कैसे करते हैं, पहले पौधे का बीज बोते हैं, सिंचाई करते हैं, हमेशा खाद पानी देते हैं, फिर बड़ा होता है तो कल्टीवेशन करते हैं, ये प्रोसेस होता है। उसी तरह कल्चर फिशरी में है। कल्चर फिशरी मतलब इसमें मतलब ये एक ऐसा फिशरी होता है जहाँ पे मछलियों का कल्टीवेशन होता है। मछली, छोटी छोटी मछली का मतलब सीडिंग करते हैं। यहाँ पे मछलियों को हम लोग पानी में छोड़ते हैं, फिर उनका देखभाल किया जाता है, खाने पीने की चीज़ें दी जाती हैं, प्रिजर्वेशन किया जाता है, हर एक मैनेजमेंट किया जाता है, और लास्ट में हार्वेस्ट कर लिया। अब हार्वेस्ट का मतलब उसको कटाई नहीं करते हैं, समझ रहे हैं ना, उनको जो है कि ऐसे जाल में फंसा के बाहर निकाल के फिर मार्केट में सेल कर दिया जाता है। ये चीज़ें होती हैं। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कल्चर फिशरी या तो पीसी कल्चर बोला जाता है। पीसी कल्चर में क्या होता है कि पीसी कल्चर का मतलब मत्स्य पालन, मतलब मछली का पालन करना। ठीक है, तो कल्चर फिशरी को ही फिश फार्मिंग या तो पीसी कल्चर भी बोला जाता है। बात समझ में आ गई? पीसी कल्चर याद रखिए। पीसी यहाँ पे ये जो पीसी बोल रहे हैं ना, तो पीसी का मतलब ये होता है क्या, फिश। ठीक है, और कल्चर आप समझ गए, कल्टीवेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें, कोई दिक्कत। देखिए अब एक बात है एक्वा कल्चर। देखिए एक्वा कल्चर का मतलब क्या होता है, जैसे आप देखते हो कि जैसे वाटर में हम जब अलग अलग प्रकार के और एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को ग्रो कराते हैं तो उसे एक्वा कल्चर बोलते हैं। सिंपल सी बात है। एक्वा का मतलब क्या होता है भाई, वाटर होता है, कल्चर का मतलब खेती होता है। तो कहने का मतलब अब यहाँ पे पौधों का खेती तो हम कर नहीं रहे हैं, हम क्या करते हैं, जब हम ध्यान दीजिएगा, जब हम एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को वाटर में,
ठीक है ना। जब एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स को वाटर में ग्रो कराते हैं, अलग अलग प्रकार के एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स को जब वाटर में ग्रो कराते हैं तो उसे कहते हैं एक्वाकल्चर। बात समझ में आ रही है। तो एक्वाकल्चर अगर कहीं आ गया आपको बताने के लिए तो आप बता सकते हैं। अब भाई हमने दोनों चीज़ें पढ़ ली, कैप्चर फिशरी भी पढ़ लिया, कल्चर फिशरी भी पढ़ लिया। आखिर देखिए आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछेगा, या तो आपसे पूछेगा कैप्चर फिशरी क्या होता है, कल्चर फिशरी क्या होता है, इन दोनों में से आपको बता देना है। साथ साथ एक छोटा मोटा और क्वेश्चन पूछ सकता है 1 नंबर में कि बताइए फिश में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन ए और डी, और साथ साथ आपको पता है कि प्रोटीन पाया जाता है। बात समझ में आ रही है। तो खैर अब एग्जाम में 3 नंबर का क्वेश्चन कैसे आएगा ये सुनिए, 3 नंबर 4 नंबर का। तो देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि कैप्चर फिशरी और कल्चर फिशरी में क्या डिफरेंस है, 3 आपको लिखने हैं। तो कैसे आप लिख सकते हैं, चलिए हम अब इस पर डिस्कस करते हैं। देखिए कैप्चर फिशरी और कल्चर फिशरी में क्या डिफरेंस है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कैप्चर फिशरी की। देखिए अभी हमने आपको क्या बताया कि कैप्चर फिशरी में क्या होता है, नेचुरल रिसोर्सेज से, नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब जो मैरीन होता है, मतलब समुद्र से, नदियों से, तालाबों से, टैंक से, कैनाल से, लेक से, लेक मैंने समझ रहे हैं ना, झील, तो इन सारी जगहों से, इन सारे रिसोर्सेज से जो है कि हम मछलियों को प्राप्त करते हैं। तो कैप्चर फिशरी में सिंपल सी बात हो गई कि नेचुरल रिसोर्सेज से इसमें हम फिश को ऑब्टेन करते हैं, प्राप्त करते हैं। बात समझ में आ गई। इसमें ऐसा नहीं होता है। दूसरा आप ये लिख सकते हैं कि इसमें शेडिंग नहीं होती है, मतलब इसमें जैसे हम मछलियों को बोते नहीं, बोने का मतलब यहाँ पे क्या है भाई, शेडिंग का मतलब जैसे छोटे छोटे जो मछली होते हैं ना बच्चे, तो उसको हम तालाबों में नहीं छोड़ते हैं, वे डायरेक्ट हम जाएंगे नदी तालाब में और वहाँ से मछली मार के लेकर आते हैं। वहाँ पे उनका कोई पालन नहीं होता, उनको पाला नहीं जाता है, कोई शेडिंग नहीं होती है। बात समझ में आ रही है। और तीसरा आप ये लिख सकते हैं कि कैप्चर फिशरी जो है कि वे दोनों इनलैंड और मरीन वाटर दोनों में जो है कि ये पालन किए जाते हैं, कैप्चर फिशरी। बात समझ में आ रही है। तो जो देखो कैप्चर फिशरी की अगर हम बात करें इनलैंड और मैरीन वाटर की, तो इनलैंड में देखिए क्या क्या आता है, फ्रेश वाटर फिशरी आता है और ब्रैकिश वाटर फिशरी आता है। जैसे फ्रेश वाटर फिशरी में आप जब पढ़ोगे तो इसमें आएगा कि रिवर्स में, कैनाल्स में, लेक्स में, रिजर्वायर्स में, टैंक्स में, पॉन्ड्स में और पैडी फील्ड। आप इस पर हम छोटा सा एक वीडियो बनाए हुए हैं, आप उसको देख सकते हैं, या हम आगे बताएंगे भी आपको, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों में जैसे आप गांव में अगर होंगे तो देखते होंगे कि लोग तालाबों में जाते हैं, या तो नदियों में, या तो मान लीजिए आप देखे होंगे झील वोल है, या तो समुद्र के, मैरीन वाटर का मतलब क्या हो, समुद्र, तो समुद्र में जो मछलियाँ पकड़ी जाती हैं, तो इन दोनों जगहों पे इनलैंड और मैरीन वाटर, यहाँ पे जो है कि कैप्चर फिशरी होता है। कैप्चर फिशरी अब समझ में आ गई है क्या क्या होता है। चलिए अब अगला हम बात करते हैं कल्चर फिशरी की। तो कल्चर फिशरी एक ऐसा मेथड है जिसमें हम फिश फार्मिंग करते हैं, फिश को प्राप्त करने के लिए फिश फार्मिंग करते हैं। बात समझ में आ रही है। जैसे आप देखते हैं ना कि अब मान लीजिए कि पौधों के बारे में अगर हम पढ़ें तो देखिए ये जो घास फूस होते हैं इनको हमको उगाने की ज़रूरत नहीं, अपने आप पे उग जाते हैं। और उसी तरह जैसे समुद्र में जाएंगे तो मछलियाँ अपने आप पे मिलेंगी, उन्हें कोई उगाने वाला नहीं है। बात समझ में आ रही है। लेकिन कल्चर फिशरी जब हम बात करेंगे ना, तो जैसे हम खेती करते हैं पौधों की, उसी प्रकार हम मछलियों का भी पालन करते हैं। छोटे छोटे जो बेबी फिश होते हैं उनको हम पानियों में छोड़ देते हैं, जैसे पॉन्ड बना देंगे, पॉन्ड में बना सकते हैं, या तो बहुत सारे तरीके हैं। आप देखते हैं कि छोटे छोटे गड्ढे बना दिए जाते हैं गाँव में और उसमें पानी भरकर छोड़ दिए जाते हैं, तो मछलियाँ छोड़ दी जाती हैं। साथ साथ समय समय से उन्हें खाना पानी देते हैं, ग्रो होता है तो फिर वे बेच देते हैं, सेल कर देते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। तो कल्चर फिशरी में क्या होता है कि फिश फार्मिंग करते हैं फिश को प्राप्त करने के लिए। बात समझ में आ गई। और दूसरा कि जो फिश होते हैं उनको सीड किया जाता है, सीडेड मतलब उनका मतलब छोटे छोटे बेबीज को जो कि पानी में छोड़ा जाता है, उनका पालन किया जाता है, ये होता है, ठीक है। तीसरा बात करें अगर, तो कल्चर फिशरी अधिकतर कहाँ पे होता है, इनलैंड में होता है। अब ऐसा मत सोचिएगा, देखिए इनलैंड में जो है कि आपका कैप्चर फिशरी भी होता है और कल्चर फिशरी भी होता है। इनलैंड में जैसे कि आप देखते हो ना पॉन्ड में, तो पॉन्ड में कभी कभी देखते हो कि अपने आप भी मछलियाँ आ जाती हैं। और अधिकतर तो यही होता है कि तालाबों में या तो गड्ढे खोद कर गड्ढे में या तो पैडी फील्ड, ये सारे क्या करते हैं कि खुद से जो है कि छोटे छोटे जो फिश होते हैं उनको ग्रो कराते हैं, ठीक है। या तो समुद्र के किनारे भी आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पर भी कल्चर फिशरी होती है। वहाँ पर मतलब पूरा ऐसे ढक देंगे, ऐसे
बना देंगे, ताकि क्या होगा कि उसमें समुद्र का पानी आएगा और मछलियों को उसमें छोड़ देते हैं, ठीक है ना। अब वे धीरे धीरे ग्रो करती हैं तो उनसे होता है। अब पूरा समुंदर पड़ा है भाई, समुंदर में जाके अगर मछली मार दे, ऐसे समझ लीजिए कि कैप्चर फिशरी और कल्चर में क्या अंतर है। जैसे समुंदर में कहीं पे भी जाके मछली मार दीजिएगा तो वे हो गया आपका कैप्चर फिशरी। एक जगह समुद्र में मतलब बना दिया जाए ऐसे घेर कर और उसमें मछली को पालन कर रहे हैं ना, और खूब उसका सेवा कर रहे हैं, सेवा करके बाद में उससे मेवा प्राप्त कर रहे हैं, तो वे हो जाएगा कल्चर फिशरी। बात समझ में आ गई। तो ये सारी बातें थी, कल्चर फिशरी, कैप्चर फिशरी, और अभी आपको बताया था बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे फिन फिशरी, सेल्फ फिशरी, ये सारी चीज़ें थी। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो ये बेसिक हमारा इस वीडियो में क्या है, ये मोटिव है कि आपको बस एक तरीका अभी समझ में आ रहा होगा। अगली वीडियो में हम समझेंगे पूरी डिटेल के साथ, अभी तो बहुत कुछ बाकी है, ठीक है ना। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, आपको ये जानना भी जरूरी है। और आपको पता है हम एक बचपन से ऐसे कविता सुनते आ रहे हैं, मछली जल की रानी है, उसका जीवन पानी है, हाथ लगाओगे डर जाएगी, या बाहर निकालो तो मर जाएगी। भाई मर क्यों जाएगी? क्योंकि हम लोग जैसे लंग्स होता है हम लोगों के अंदर, तो उनमें तो लंग्स होता नहीं है, गिल्स से वे सांस लेते हैं। गिल्स भाई सिर्फ पानी में काम करेगा, और गिल्स के द्वारा वे क्या करती हैं कि ऑक्सीजन को प्राप्त करती रहती हैं। अब आप मछली को बाहर निकाल दीजिएगा तो क्या होगा, गिल्स उसका काम करना बंद कर देगा भाई, क्योंकि पानी है ही नहीं, सिर्फ पानी में ही काम करता है, वे ऑक्सीजन वाटर में से निकाल के भाई ऑब्जर्व करते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। तो फिश जो हैं, जो ट्रू फिश होते हैं, एग्जैक्टली में ट्रू फिश, तो वे गिल ब्रेथिंग होती है। समझ में आ रहा है? अब भाई बहुत सारी ऐसी मछलियां हैं जिनके फेफड़े होते हैं, आप पढ़े होंगे जीके में, जीएस में आप पढ़े होंगे कि कई सारी ऐसे फिश होते हैं जो लंग्स उनके होते हैं, लंग्स से सांस लेते हैं। बात समझ में आ रही है? लेकिन अक्सर आप देखेंगे जितनी मछलियां हैं तो उनमें गिल होता है, गिल से वे ब्रेथ करते हैं, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। हाँ, एक चीज़ और बात, जैसे आप ग्रामर में पढ़ते हो कि फिश का सिंगुलर प्लूरल, तो याद रखिएगा सिंगुलर फिश का वही होता है फिश, और प्लूरल भी होता है फिश। ये बातें आप नोट कर लीजिएगा। फिश का फिशेज नहीं होता है। लेकिन कुछ ऐसे जूलॉजिस्ट, मतलब जूलॉजिस्ट क्या करते हैं कि जब एक से ज़्यादा मछलियाँ होती हैं तो उनके लिए फिशेज का इस्तेमाल करते हैं। खैर वे छोड़िए, हम ग्रामर अगर आप पढ़िएगा तो फिश का फिश होता है, डियर का डियर होता है, शिप का शिप होता है, ये बातें भी याद रखिएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसा नहीं है कि इस वीडियो में बस इतना ही सीखेंगे, अगली वीडियो में ज़रूर देखिएगा। अगली वीडियो में हम मरीन फिशरी के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी तो कुछ नहीं हुआ है, समझ रहे हैं ना। तो मेन मोटिव ये था कि आपको बस भाई कमेंट आया तो हम देखिए, वैसे तो 11th का वीडियो जा रहा है तो अभी टाइम नहीं मिल पाता है, और आपको लग रहा है कि ये 10 मिनट का वीडियो इतनी आसानी से बन जाता है। ये 20 मिनट अगर हो गए होंगे तो 20 मिनट का वीडियो बनाने में हमको जान लीजिए कि पूरे 1 दिन लग जाएंगे, अगर लगातार मेहनत करूँ तो। 8 या 10 घंटे इतनी इमेजेस वीडियोस डाउनलोड करना सिर्फ अकेले मेहनत है, कबाड़ा मोबाइल है उसी से करना है। तो खैर मेहनत कीजिए, अपने आप पे फोकस कीजिए, खूब सारा मेहनत कीजिए, क्योंकि जितना आप सोच सकते हैं ना उतना ही आप पाएंगे। तो बड़ा सोचिए, बड़ा पाएंगे। वंदे मातरम। धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए, दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।